देखिए आप सीबीएसई बोर्ड 2024 का है, आपको पीवाईक्यू यहाँ ए वेक्टर बी एनी वेक्टर है, ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। फाइंड करना है इस रिलेशनशिप को, यहाँ एक वेक्टर क्रॉस आई कैप, फिर प्लस दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर सेम दिया हुआ है। हम चाहेंगे तो डिटरमिनेंट रूल से इसका हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालेंगे, सिर्फ के का दिया हुआ आपको आई कैप ही दिया हुआ, जे के एब्सेंट है, यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ लेट कर लीजिए। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, लिखिए A1 A2 प्लस A3, इजी मेथड है। अब हम लेट किए हैं तो यहाँ आप लगा दीजिए आई कैप, यहाँ लगा दीजिए जे कैप, यहाँ लगा दीजिए आप के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसी यही जगह निकाल लीजिए आप, सब पे स्क्वायर लगा दीजिए, आई नहीं, या माइनस भी रहेगा वो भी नहीं रहेगा, A2 जे भी गैप A3 ए स्क्वायर, ये आपको रूट के अंदर में आ गया, ठीक है। ए मैग्नीट्यूड है ना, तो ये आपको रूट के अंदर में आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब इसका मैग्नीट्यूड यहाँ देखिए, अब निकालिए ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अभी नहीं निकालते हैं, आपको दे रखा है, निकालते नहीं है, पहले हमको निकालना है, क्या निकालना है, फर्स्ट टाइम निकालना है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर किसको लेट किए थे, इसको लेट किए ना, लिखना है 1 A2 प्लस A3, अब यहां लिख दिए आई कैप के कैप और के कैप, इसका क्रॉस करना है, ए वेक्टर का वैल्यू यहां लिखें, ठीक है। इसको हम लिखें, क्या लिखें हम, किसका क्रॉस किया, किसके साथ क्रॉस, आई कैप के साथ, आई कैप। चलिए अब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो लिखिए A1 आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है आई से, आई प्लस A2 लिखिए, जे कैप है लिख दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई कैप से, लिखिए यहाँ, फिर जो लिखा हुआ वो लिखिए A3 और के कैप क्रॉस आई कैप। अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होगा एक, वेक्टर प्रोडक्ट में आई जे के, अगर आई डॉट जे बोलेगा तो डायरेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, रूल 1 2 3 4 2 आ सकता है, तो यहाँ के लिखना है, के कैप, और जे डॉट जे क्रॉस के कैप लिखे, जे डॉट रिवर्स इधर जा रहा है आपको सेम ऑर्डर में, तो आई कैप लिखिए आप, के क्रॉस आई लिख रहे हैं आप, तो क्या होगा, ये लिखेगा, अगर रिवर्स में जाएगा, अगर देखिए रिवर्स अगर इधर जा रहा है वो के क्रॉस, अगर जे में जा रहा है, ये रिवर्स में जा रहा है, तो माइनस होगा आई कैप, फिर जे क्रॉस आई जा रहा है तो ये होगा माइनस के, ये देख लीजिएगा, फिर आपको आई क्रॉस के जाएगा तब वो भी माइनस होगा, देखिएगा रूल यहाँ, फिर आई क्रॉस आई, ये स्केलर प्रोडक्ट का उल्टा रिवर्स, ये जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के ये भी जीरो, देखिए ये रूल देखिएगा, याद किएगा तभी सॉल्व होगा। वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, एक और इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, देख लीजिएगा बुक में मेंशन किया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट नाम है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आई क्रॉस आई कैप, यहाँ तो जीरो हो गया, इसको लिखिए, जे क्रॉस आई रिवर्स में जा रहा है ना, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई रिवर्स में जा रहा है, देखिए जे क्रॉस आई इधर जा रहा है तो माइनस के होगा, तो A2 लिखिए और के कैप लिखिए, प्लस A3 लिखिए
और यहाँ क्या हुआ, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, यहाँ आपको आ जाएगा के जे कैप। ठीक है, तो इसको क्या लिखना है आपको कि ए टू के कैप प्लस जे ए थ्री, ये आपको किसका आया, आई का, प्लस ए थ्री ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर निकलना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ है ना, यहां लिखिए आप ए वेक्टर क्रॉस आई कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो उस पे अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा आपको ए टू प्लस ए थ्री, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आएगा, फर्स्ट का वैल्यू आ चुका है, इसका वैल्यू आ चुका है। इसी तरह आप इसका फाइंड कीजिए वैल्यू, इसको इरेज करते हैं। चलिए इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। ए क्रॉस दिया हुआ है, ए क्रॉस वेक्टर जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड निकलना है, तो आप लिखिए ए वेक्टर ए वन प्लस ए टू प्लस ए, इसके साथ आई लगा दिए, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ जे लगा दीजिए, थर्ड के साथ के लगा दीजिए। अब इसका क्रॉस करना है ना, तो यहाँ आप क्रॉस कीजिए जे के साथ। चलिए ए वन लिखा हुआ है लिखिए, आई लिखा हुआ है आई लिखिए, क्रॉस किसके साथ कर रहे हैं, जे, जे कैप। चलिए जो लिखा हुआ है ए टू जे कैप लिख दिए हम, क्रॉस हो रहा है जे के साथ, ये जीरो प्लस ए थ्री लिखे, यहाँ क्रॉस कितना के है, के का क्रॉस होता है जे के साथ। चलिए इसको एक पे सॉल्व कीजिए, आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे के आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा, के कैप आ जाएगा। चलिए प्लस जे क्रॉस जे, ये तो जीरो हुआ, देख लिए मेंशन किया गया है, प्लस आपको के क्रॉस जे, ये तो उल्टा आ रहा है, के क्रॉस जे तो नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ आपको माइनस आ जाएगा ए थ्री आई कैप। देखिए इजिकल टू, यहां लिखिए ए वन के कैप माइनस ए थ्री आपको होगा आई कैप। इसमें देखिए जे था तो जे यहां नहीं मेंशन किया गया, शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस में जो प्रॉब्लम होगा, यहां देख सकते हैं जे नहीं है, इसमें के नहीं होगा, आप जो करेंगे शॉर्टकट डायरेक्ट लिख सकते हैं आप मेथड से, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शॉर्टकट यूज नहीं कर रहे हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ठीक है, जे 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 कैप, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, यहीं पे लगा दिए, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, का इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए वन स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, माइनस भी हट जाएगा आई भी हट जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपको रूट के अंदर में। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर वही बचेगा, ये किसका वैल्यू आएगा, सेकंड का वैल्यू आ गया। तो यहाँ लिखिए हर जगह एक ही ए वेक्टर दे रखा है, जे के साथ है क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका वैल्यू क्या आया, ए वन स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ठीक है। अब निकालिए, इसको मार्क करके रखिए, अब निकालिए थर्ड वाला, थर्ड में क्या दे रखा है आपको, ए क्रॉस के, तो लिखिए ए वेक्टर क्रॉस के कैप। चलिए चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ए का वेक्टर क्या अपडेट किए थे, ए वन लिखे थे, इरेज हो गया देख लीजिएगा, ए टू लिखे थे और ए थ्री लिखे थे, ए वन के साथ आई कैप, यहां आपको जे कैप, यहाँ क्रॉस करना है किसके साथ, के साथ क्रॉस लगाइए,
मल्टीप्लाई कीजिए, जो लिखा हुआ वो लिखिए, A1 इसके साथ K के साथ, चलिए, प्लस A2 J के साथ K का, ठीक है, प्लस A3 आपको A3 हो गया आपको K क्रॉस K कैप, ये तो 0 हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए I क्रॉस K इधर से जा रहा है ना, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा रहा था, यहाँ लिखेंगे आपको माइनस J A1, ये तो J क्रॉस K क्या आएगा I कैप प्लस I कैप दिया हुआ वहां, I कैप लिखिए, A2 लिखिए, ए I कैप, यहाँ तो 0 हो गया, आप K क्रॉस K 0, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही नाम है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, निकालिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, सबको रूट के अंदर में लेना है, उस पे स्क्वायर कर देना, के अंदर में लिए उस पे स्क्वायर किया, अलग अलग स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो गया आपको, ये हो गया आपको स्क्वायर के अंदर में। अब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेगा, रूट इधर डालिए आप, इसी का तो वैल्यू फाइंड करना है हमको, इसका वैल्यू इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर इस साइड भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, जो लिखा हुआ वही लिख रहे हैं आप, इसको अगर स्क्वायर किए हम तो रूट तो हट गया, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है, ये किसका वैल्यू देखिए, ए वेक्टर क्रॉस K के साथ है, इसका मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायर है, किसके साथ हो रहा है, A1 स्क्वायर प्लस A2, अब सबका सम कर दीजिए, सबका सम दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है, सबका सम कीजिए जो वैल्यू आया है, इसका सम, इसका वैल्यू क्या निकाले आप, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, अब इसका प्लस है, प्लस लिखे, अब इसका वैल्यू लिखे यहाँ, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस दिया हुआ है, प्लस लिखे, फिर इसका वैल्यू लिखे यहाँ, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है, सबको सम कीजिए, या आप इस साइड में सब लिखेंगे, यहाँ आपको लिखेंगे A क्रॉस I इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर A क्रॉस J वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड का है, A वेक्टर क्रॉस K कैप इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये किसके बराबर, इसके बराबर है। अब देखिए तो A1 स्क्वायर है, 2A1 स्क्वायर है, ऐड हो सकता है, प्लस हो गया 2, आपको A2 है, अब बचा क्या A3, ये याद रखिए, तो हो गया 2A3 का स्क्वायर। अब करना है आपको 2 कॉमन लीजिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो क्या बन गया A1 स्क्वायर प्लस आपको A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। चलिए ये किसके बराबर है, ये A का मैग्नीट्यूड था ना, A का मैग्नीट्यूड था, तो आपका जो आंसर दिया हुआ है, जैसे A वेक्टर किसको लेट किए थे हम, A वेक्टर A1 प्लस A2 प्लस A3, I कैप लगा दीजिए, J कैप लगा दीजिए और K कैप लगा दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, A1 स्क्वायर हो जाएगा, B नहीं होगा, A2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस A3 स्क्वायर हो जाएगा, इसके रूट के अंदर में होगा। अगर इस पे स्क्वायर करेंगे हम तो इस पे भी तो स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा आपको A1 2 प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आ गया, ये आपका रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, A वेक्टर स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा, तो यहाँ लिखिए आपका 2, ये किसके बराबर, A वेक्टर स्क्वायर के बराबर, A स्क्वायर के बराबर, यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखिए A स्क्वायर, फाइनल आ गया आपका, यहाँ लिखिए। नेक्स्ट